मोहम्मद ज़ुबैर ने बचपन में ढाका में देखा कि बंगालियों के साथ पंजाबियों का सलूक हाकिमाना होता है और फिर उन्होंने भुट्टो के दौर में अपने वालिद जनरल गुलाम उमर की फ़कत 48 साल की उम्र में फ़ौज से निकाले जाने का दौर भी देखा, जब ये ख़ानदान वाक़यातन सड़क पर आ गया था। जुस्तजू में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद ज़ुबैर कौन हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, उनका बचपन कैसे गुजरा, उनका ख़ानदानी तारुफ क्या है, वो कैसे मल्टीनेशनल कंपनी IBM में मुलाजिम हुए और माहाना लाखों रुपए तनख्वाह पाते रहे। एक टीवी शो में बतौर एंकर उनका तजर्बा कैसा रहा और छोटे भाई असद उमर को सियासत में आने से मना करते करते वो कैसे मुस्लिम लीग नून में आ गए। क्या दोनों भाइयों ने सियासी चाल के तौर पर अलग अलग सियासी जमातों को ज्वाइन किया, और सबसे बढ़कर उनकी गैर इखलाकी वीडियो की असल हकीकत और कहानी क्या थी। दो 2017 की बात है। 1 फरवरी को जनरल गुलाम उमर के साहबजादे और PTI के रहनुमा असद उमर के बड़े भाई मोहम्मद ज़ुबैर ने गवर्नर सिंध का हलफ उठाया। वो गवर्नर हाउस में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक शरारती सहाफ़ी ने पूछा, आप मेजर जनरल गुलाम उमर के फर्जंद हैं जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बरतरफी और कैद दोनों का सामना करना पड़ा। क्या माजी की ये तलखी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम करने में रुकावट तो नहीं बनेगी? तो ज़ुबैर उमर ने जवाब दिया वो इसका जिक्र नहीं करना चाहते क्योंकि ये 1971 की बात है। मोहम्मद ज़ुबैर अपनी ज़िंदगी की कहानी को लेकर बहुत क्लियर हैं। उनके वालिद मेजर जनरल गुलाम उमर की पोस्टिंग उस वक्त एबटाबाद में थी जब वो 23 मार्च 1956 को पैदा हुए। वो क्योंकि असद उमर से तकरीबन 5 साल बड़े हैं तो उन्होंने ढाका में होने वाली सूरत हाल कदरे बेहतर अंदाज में देखी और समझी होगी। जहां असद उमर अवाइले बचपन में ही अपने वालिद के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की वजह से जज्बाती होना शुरू हो गए थे, वहीं पर 5 साल बड़ा होने की वजह से मोहम्मद ज़ुबैर को मामलात समझने के लिए बेहतर ज़हनी शऊर और माहौल मिला। ढाका में उनके वालिद की पोस्टिंग के दौरान मोहम्मद ज़ुबैर को ये महसूस होता था कि बंगाली एक निचले दर्जे की ज़िंदगी गुजार रही हैं, जिसे बाद में ज़िंदगी के शबो साल में उन्होंने डिस्कवर किया कि दरअसल यही वजह थी कि बंगालियों को उनका हक नहीं मिल पाया और ख़ास तौर पर बांग्लादेश में पोस्ट होने वाले पंजाबी फ़ौजी अफसर इस खलीज को ख़त्म करने में कोई किरदार अदा ना कर पाए। इसी तरह जहां असद फ़ारूक ज़िद में आकर अपने नाम के साथ उमर लिखना शुरू हुए, मगर मोहम्मद ज़ुबैर अपने नाम के साथ उमर का साबिका लगाने की ज़िद किए बगैर ये तस्लीम करते हैं कि उनके ख़ानदान में एक एंटी भुट्टो एलिमेंट हमेशा से मौजूद रहा, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ़कत 48 साल की उम्र में उनके वालिद को फ़ौज से रिटायर्ड करके उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ शुरू करवाईं। इन्हें जेलें और नज़रबंदियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी। जॉब वॉब करनी शुरू की तो पाकिस्तान वाज डिवाइडेड बिटवीन भुट्टो एंड एंटी भुट्टो, और फ्रैंकली स्पीकिंग वी डिडंट लाइक द भुट्टो इस वजह से कि एक तो मेरे वालिद साहब को निकाला था तो हम बच्चे थे, हम तो हर चीज़ में वो खुश उस चीज़ में होते थे जो भुट्टो मतलब पीपल्स पार्टी जिसमें बैकग्राउंड में हो, जिसमें उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ते हों। 2 चीज़ें हुई, तो एक तो वो तो नेचुरल था। मोहम्मद ज़ुबैर ने होश में अपने वालिद को तुर्की के दारुल हुकूमत अंकरा में, एबटाबाद में, पिंडी और दीगर शहरों में तैनात देखा। इन्हीं शहरों के स्कूलों में मोहम्मद ज़ुबैर की तालीम वक्फे से मुकम्मल पाती रही, मगर जब 1972 में भुट्टो ने उनके वालिद को फ़ौज से जबरी रिटायर किया तो बकौल मोहम्मद ज़ुबैर ये ख़ानदान वाक़यातन सड़क पर आ गया। उस वक्त वो कराची में रिहाइश रख चुके थे, फिर वो कराची के ही होकर रह गए। उनसे पहले उनके बड़े भाई ने IBA कराची से MBA किया और फिर वो सिटी बैंक में मुलाजिम हो गए। मोहम्मद ज़ुबैर दूसरे भाई हैं जिन्होंने IBA से MBA किया और फिर वहीं लेक्चररशिप कर रहे थे जब उन्हें अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनी IBM में नौकरी मिल गई। उन्होंने 26 साल यानी 1981 से 2009 तक IBM में नौकरी की और जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो वो दुबई में IBM के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे।
नौकरी छोड़ने के बाद मोहम्मद ज़ुबैर अभी ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या करना है, या अभी उनका सियासत में आना लेट था, तो उन्होंने एक टीवी चैनल में एंकरिंग शुरू कर। ये बिजनेस प्लस का एक शो था जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर हफ्ते में 2 दिन बिजनेस शो किया करते थे, मगर ये शो कोई ख़ास रेटिंग ना ले सका और शायद मोहम्मद ज़ुबैर का दिल भी मीडिया से जल्द ही उकता गया। मगर उसकी वजह उनके लिए एक नई ऑप्शन थी, और वो एक्टिव ऑप्शन थी, यानी सियासत में एंट्री मारने की। ये ख़ानदान शुरू से एंटी भुट्टो सेंटीमेंट रखता था, और फिर स्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को गोद लिया तो इस ख़ानदान की हमदर्दियाँ नवाज शरीफ के साथ हो गईं। मोहम्मद ज़ुबैर और हैरानकुन तौर पर पीटीआई के रहनुमा असद उमर किसी दौर में नवाज शरीफ के डाई हार्ड फ़ैन और सपोर्टर हुआ करते थे, और नून लीग के पक्के वोटर थे। अपनी महफिलों में नवाज शरीफ के हक में बहसें किया करते थे। इस ख़ानदान को नवाज शरीफ इसलिए भी पसंद था कि ये भाई मल्टीनेशनल कंपनियों से मुंसलिक थे, और नवाज शरीफ पाकिस्तान में ईज़ ऑफ बिजनेस को प्रमोट करते थे। मोहम्मद ज़ुबैर की सियासत में आने की कहानी बहुत दिलचस्प है। गालिबन 2004 की बात है। बिजनेस ट्रिप के लिए मोहम्मद ज़ुबैर और असद उमर लंदन में मौजूद थे। शरीफ ख़ानदान उन दिनों जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा था जब मोहम्मद ज़ुबैर को मालूम हुआ कि असद उमर का शहबाज शरीफ के साथ लंच है। असद उमर क्योंकि पाकिस्तान की लीडिंग एंगरों के बड़े ओहदे पर थे, तो उनकी इससे कभी बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ से मुलाकात रहती थी। मोहम्मद ज़ुबैर को इस मुलाकात का मालूम हुआ तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भी शहबाज शरीफ से मिलना चाहते हैं। मुलाकात में असद उमर कहीं पीछे रह गए और मोहम्मद ज़ुबैर का शहबाज शरीफ के साथ मुस्तकिल राब्ता रहने लगा। ये ख़ानदान पहले ही शरीफ ख़ानदान का अकीदतमंद था। दूसरी तरफ इमरान खान अक्सर असद उमर को पीटीआई ज्वाइन करने का कह रहे थे, लेकिन जब 2011 के लाहौर जलसे के बाद पीटीआई ने उड़ान भरी तो उन्होंने असद उमर को मुसलसल पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहना शुरू कर दिया। असद उमर ने आखिरकार जब इस पर संजीदगी से सोचना शुरू किया तो उन्होंने अपनी अहलिया और बड़े भाई मोहम्मद ज़ुबैर से मशवरा किया, तो दोनों ने इसकी सख्ती से मुखालिफत की। मोहम्मद ज़ुबैर का मौक़िफ़ था कि असद उमर को किसी भी सूरत सियासत में नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर वो सियासत में आना भी चाहें तो पीटीआई में तो किसी सूरत भी नहीं। ये वो मौक़िफ़ है जो अक्सर असद उमर और मोहम्मद ज़ुबैर मीडिया पर बताते हैं, लेकिन सच्चाई दरअसल ये है कि IBM की नौकरी से इस्तीफ़ा देने के बाद मोहम्मद ज़ुबैर और एंगरों से निकाले जाने के बाद असद उमर माली तौर पर काफ़ी आसूदा हो चुके थे, दुनिया घूम चुके थे, कई कल्चर देख चुके थे, तो अब ये ख़ानदान इक़्तिदार के मज़े लेना चाहता था। बेहतरीन ऑप्शन ये थी कि सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने के बजाय उन्हें 2 मुख्तलिफ टोकरियों में रखा जाता। असद उमर ये जान चुके थे कि पीटीआई को आर्मी के सियासी जर्नलों की सपोर्ट हासिल हो चुकी थी। ये एक जुआ था, मगर इसका अच्छा नतीजा भी निकल सकता था। दूसरी तरफ मोहम्मद ज़ुबैर ने सेफ खेलने का फ़ैसला किया। इस थ्योरी को हम इस तरह भी टेस्ट कर सकते हैं कि वो मोहम्मद ज़ुबैर जो असद उमर को सियासत में आने से मना कर रहे थे, जैसे ही असद उमर ने 2012 में पीटीआई ज्वाइन की तो इसके 3 माह बाद ही मोहम्मद ज़ुबैर ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। दोनों भाइयों को मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में मुआशी विंग्स में भेजा गया। मोहम्मद ज़ुबैर 2013 के इंतखाबात में इलेक्शन टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने पार्टी मंशूर की तैयारी, टैक्स रिफॉर्म्स के शोबों में मुआवनत की, और फिर 2013 में नून लीग की हुकूमत आई तो इन्हें दिसंबर 2013 में वज़ीर मुमलिकत का दर्जा देकर निजकारी कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। ये इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून और सियासत में आने का उनका फ़ैसला अचानक नहीं, बल्कि कई साल का सोचा समझा और प्लानिंग वाला मंसूबा था। ये ऐसा नहीं था कि असद उमर पीटीआई में गए और उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली, मगर दोनों भाइयों ने बाकायदा प्लानिंग के तहत अपने सियासी सफ़र को प्लान किया था। मुस्लिम लीग नून में मोहम्मद ज़ुबैर जल्द ही मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज समेत आला क़यादत के नज़दीक हो गए। उन्हें 2017 में गवर्नर सिंध बनाया गया। वो तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसे तक पीटीआई की हुकूमत आने तक उस ओहदे पर बराजमान रहे
और इक़्तिदार के मज़े लूटे। अम्बाला से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले इस महाजर ख़ानदान के बारे में सारा पाकिस्तान जानता है कि एक भाई असद उमर पीटीआई के सबसे मकबूल रहनुमा हुआ करते थे और दूसरे भाई मोहम्मद ज़ुबैर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। तो ज़ाती ज़िंदगी में जब मिलते होंगे तो उनके क्या ख्यालात रहा करते होंगे। दो जमातें जो एक दूसरे की इंतहा की दुश्मन, ज़ाती हद तक तनकीद, बुरे बुरे गंदे अलकाबात से नवाजना। तो ये कितना मज़ेदार होता होगा जब ख़ानदान की महफिलों में दोनों भाई एक दूसरे को मज़ाहिया अंदाज में पार्टी की अंदर की बातें सुनाया करते होंगे। जुस्तजू के व्यूअर्स जानते हैं कि हम इस चैनल पर ज़ातियात के हवाले से बात नहीं करते, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर की ज़ाती ज़िंदगी का एक गोशा ऐसा है जिस पर बात किए बगैर उनकी ज़िंदगी की कहानी नामुकम्मल रहती है। 2022 में उनकी एक गैर इखलाकी वीडियो आई और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो बतौर गवर्नर ख़वातीन को नौकरी का झांसा देकर इस्तेमाल किया करते थे। मोहम्मद ज़ुबैर ने इस वीडियो को जाली और अपोजिशन की साजिश करार दिया।